everyone, welcome to my class. Today we will discuss plus 2 physics and in the previous video we were discussing about capacitance. वही हमारा कंटिन्यू चल रहा है अभी टॉपिक कैपेसिटर के बारे में. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्जेस, कि जब दो कैपेसिटर आपस में चार्जेज को शेयर करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है. आई होप कि वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी. तो देखिए स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइइलेक्ट्रिक. डाइइलेक्ट्रिक क्या है, क्या इसके टाइप हैं. अगर आप डाइइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करेंगे तो वो कम होकर आपको मिलेगी. और फिर आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है, दीज वर द की पॉइंट्स ऑफ टुडेज क्लास. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट डाइइलेक्ट्रिक कि डाइइलेक्ट्रिक है क्या. तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि डाइइलेक्ट्रिक क्या है. डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है. इट इज अ मटेरियल विच हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता. मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं वो सारे के सारे बाउंडेड होते हैं. क्लियर स्टूडेंट, इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियाई एटम के अंदर बाउंडेड हैं. तीसरी कंडीशन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या आप इसको कंडक्टिविटी एरिया में रख पाएंगे. नो, मीन्स ये किसी कंडक्टिविटी को शो नहीं करेगा. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. नाउ टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक. डाइइलेक्ट्रिक कितने टाइप का होता है. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक. तो टाइप्स जो है डाइइलेक्ट्रिक की, दैट आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक एंड सेकंड इज पोलर डाइइलेक्ट्रिक. नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक. बाय डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली कि ये हमारा पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर सॉरी, और ये हमारा पोलर डाइइलेक्ट्रिक है. मींस क्या कह सकते हैं आप कि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के अंदर center of gravity of all the positive charge will coincide with center of gravity of all the negative charge. But in polar dielectric there is a separation between negative and positive charge. आपको नजर आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी both are at a particular distance here, so there is a gap between them. तो अगर देखा जाए कि अगर मुझे इसका डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करवाना पड़े तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक की कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगी. इसकी बजाय पोलर डाइइलेक्ट्रिक की डाइपोल मोमेंट जरूर होगी. एग्जांपल के लिए अगर आप नॉन पोलर का एग्जांपल लें, दैट आर द मॉलिक्यूल्स H2, N2, O2. दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर. और अगर आप पोलर की बात करें तो एग्जांपल यहाँ पे रहेंगे हमारे HCl, H2O एक्सेट्रा. इस टाइप के एग्जांपल आपने यहाँ पर लेने हैं. मीन्स आपने क्या देखना है कि जो हमारे एटम्स हैं उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज की पोलैरिटी, नेगेटिव चार्ज की पोलैरिटी, अगर तो वो दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो दैट डाइइलेक्ट्रिक विल बिकम पोलर डाइइलेक्ट्रिक. और अगर वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं then that dielectric will become non-polar dielectric. These are the example of non-polar dielectric and these are the example of polar dielectric. और अभी मैंने आपको बताया कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक की कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगी. एंड व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट रिटन बाय P. डाइपोल मोमेंट को हम P से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 2a into Q. जहां पर Q का मतलब इधर चार्ज, इसमें से कोई भी आप चार्ज ले लेंगे and 2a will remain the separation between positive and negative. Clear student? तो this is a dielectric. फिर से देख लीजिए, I am repeating this. Dielectric वो मटेरियल्स हैं जिसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता कि वहां पर कंडक्टिविटी को शो करवाया जाए. मीन्स सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर बाउंडेड, वो सारे के सारे बाउंडेड रहेंगे. अगर आप डाइइलेक्ट्रिक के टाइप के बारे में पूछेंगे दैट विल बिकम नॉन पोलर एंड पोलर. नॉन पोलर के अंदर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगा. एग्जांपल विल रिमेन H2, N2, O2. क्लियर है. इसका मतलब यहाँ पर जब ये चार्जेस कोइंसाइड कर रहे हैं तो देयर इज नो एनी डाइपोल मोमेंट. लेकिन जब आप पोलर डाइइलेक्ट्रिक की बात करेंगे देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो चार्ज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है चार्जेस की, दे आर एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस. So there will be a dipole moment known as P, that is equal to 2a into either charge, जो कि आपको पहले भी डिस्कस करवाया जा चुका है फर्स्ट चैप्टर में.
एग्जाम्पल जो पोलर डाइलेक्ट्रिक के रहेंगे that are HCl, H2O, etc. Clear student? Now we will discuss polarization of a dielectric. हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है और हम उसको पोलराइजेशन करवाना चाहते हैं, तो आप उसका पोलराइजेशन कैसे करेंगे? दैट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. वी विल डिस्कस अबाउट पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक. पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक. ये हमें पता चल चुका है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की अगर आप बात करेंगे तो कुछ ऐसा हो रहा है, मींस डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप लोगे दैट विल बी 0 नॉन पोलर के लिए. अब अगर मैं पोलर की बात करूं तो आपने अभी भी देखा कि कुछ इस तरह का हाल होता है उसमें, लेकिन यहाँ पर भी नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आपको 0 ही मिलेगा. कैसे? देखिए ये मेरे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी पोलर, ये मेरे पास एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है जिसके अंदर जो डाइपोल्स पड़े हुए हैं दैट आर बेसिकली लाइक इन दिस वे. इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर डाइपोल्स हैं, कोई किधर है कोई किधर है. इस तरीके से आपके पास यहाँ पर डाइपोल है स्टूडेंट्स, रैंडमली जो कि पड़े हुए हैं. इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम डिस्कसिंग हेयर पोलर डाइलेक्ट्रिक. पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर दिस इज द कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा रखा, तो फील्ड की एब्सेंस के अंदर आपके पास जो पोलराइजेशंस है यानी कि जो पोलर डाइपोल्स थे वो इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं. इसका मतलब कि नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वी कैन से डाइपोल मूवमेंट या फिर नेट डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो आपको यहां से मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 0. क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हम इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को उठा के एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिचुएट कर देते हैं. सपोज मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन रहेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसके अंदर उठाकर मैंने इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को फिक्स कर दिया, रख दिया है. इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को मैंने यहाँ रख दिया है. जैसे ही आप इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर रखेंगे, इसके सारे के सारे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप को अलाइन करेंगे. अलाइनमेंट किस तरह से होगी वो देखिए. देयर विल बी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. सिमिलर इज हेयर, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. इस तरह से सारे के सारे जो ये डाइपोल्स थे किसके अंदर, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उन्होंने अपने आप को अलाइन कर दिया. जितना भी नेगेटिव पोल थे वो सारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे और जितना पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ आकर रहने की कोशिश करेगा. यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हेयर. तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. सारे के सारे डाइपोल्स जो है वो इस तरह से अलाइन हो चुके हैं. आप इस चीज को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. दिस इज ए पोलराइजेशन. हम पोलराइजेशन कराना चाहते हैं किसकी, डाइलेक्ट्रिक की. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से. इसके अंदर हमने उठा के रखा अपना डाइलेक्ट्रिक. तो कुछ ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल सेट हो गए हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक के. जैसे ही हमने इसको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन. इसी को आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. फ्रॉम दिस डायग्राम दिस विल बी वेरी मच क्लियर कि सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इधर आके सिचुएट हो जाएगा और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आके सिचुएट हो जाएगा. दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. में जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे वो सारे अपने आप को अलाइन कर लेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ और जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ. कब? जैसे ही हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, किसको, डाइलेक्ट्रिक को उठा के. दिस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. इसको आपने पोलराइजेशन कहना है किसका, डाइलेक्ट्रिक का. और कौन से डाइलेक्ट्रिक की हमने पोलराइजेशन की है यहाँ पे, पोलर डाइलेक्ट्रिक की.
तो क्लियर है स्टूडेंट। इस तरह से आपने एक डाया इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखा तो नेगेटिव अलग से अलाइन हो गई, पॉजिटिव अलग से अलाइन हो गई। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है। और इस प्रोसेस को कि नेगेटिव चार्ज का एक तरफ इंक्लाइन हो जाना, अरेंज हो जाना, पॉजिटिव का दूसरी तरफ अपने आप को अरेंज कर लेना, दिस इज द मेथड ऑफ पोलराइजेशन। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। Now we will discuss about reduced value of electric field in the presence of dielectric। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक को रखा है, जैसे कि अभी मैंने आपको शो किया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। कैसे? ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे अलाइन हो गए और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे अलाइन हो गए। ये हमने देखा अभी। जैसे ही हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। सपोज ई नोड जो है दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने अप्लाई किया है। डायरेक्शन विल रिमेन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसकी वजह से ये इंड्यूस हो गए हैं यहाँ पर चार्जेस किसके अंदर? दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक के अंदर। क्लियर। अब देखिए इन चार्जेस की वजह से सपोज इसके ऊपर जो चार्ज आया दैट इज क्यू आई, नेगेटिव ले लेंगे इंड्यूस्ड, और इसके ऊपर प्लस क्यू आई। क्यू आई का मतलब इंड्यूस्ड चार्जेस। ये सारा का सारा नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये सारा पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब इसके अंदर जो भी तो फील्ड इंड्यूस होगा, अब आपने ये देखना है क्योंकि ये सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ आके सिचुएट हो गया, सारा पॉजिटिव यहाँ पे आकर इकट्ठा हो गया है, तो इन चार्जेस की वजह से अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो इस तरह से रहेगी और उसको आपने लिखना है ई आई। ई आई का जो मीन्स है यहाँ पर दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब ये जो फील्ड यहाँ पर इंड्यूस हुआ है वो इस फील्ड से जो कि हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया था हर हाल में कम रहेगा। मीन्स जो नेट फील्ड बचेगा सपोज दैट इज ई, तो नेट फील्ड की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी इक्वल टू ई नोट माइनस में ई आई। क्लियर स्टूडेंट। अब ये जो ई होगा, ई दैट इज ऑलवेज लेस देन ई नोट। ये भी आप समझ सकते हैं क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होकर ई के इक्वल वैल्यू जा रही है। मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रही है वो इससे हमेशा कम रही है। मतलब क्या हुआ कि जो ये फील्ड इंड्यूस हुआ है, इस पोलराइजेशन की वजह से इसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर दिया है। एंड दिस इज द आवर टॉपिक के रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए फिजिक्स के अंदर आप एक ही सिंबल को अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप के से रिप्रेजेंट करेंगे और दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक की फील्ड की वैल्यू लेनी है आपने इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in the presence of dielectric। इन दोनों का रेशियो जब आप लेंगे तो दिस विल बिकम आवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो K का जो वैल्यू रहेगा एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था E नोड और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है दैट इज इक्वल टू E नोड माइनस ई आई। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वहां पर इंड्यूस हुआ है। तो दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेगी दिस विल एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड कि K से इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। अगर आप अलग अलग मटेरियल मीडियम की बात करेंगे तो उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग रहेगा। जैसे ही आपके पास कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो K की वैल्यू वहां पर आपको मेंशन करी हुई मिलेगी। फिर भी एक आधे के लिए मैं बता देती हूँ K इज इक्वल टू 1। K की वैल्यू 1 रहने वाली है फॉर एयर। एयर के लिए आपने K को 1 लेना है
और K का वैल्यू 81 हो जाएगा अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, वोटर की। क्लियर स्टूडेंट? K एक डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ सेम थिंग्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक डाइलेक्ट्रिक। कैसे आपने डाइलेक्ट्रिक की टाइप्स पढ़ी, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कैसे आप उसको पोलराइज करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक को रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा और देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप कि ये आपको टॉपिक सारे क्लियर हो गए होंगे। इनको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और यू कैन कॉल मी एनी टाइम। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।